वालेकुम क्या अस्सलाम। नाम है आपका? मोहम्मद सलीम। कब बनाया था फार्म? ये बनाया 2020 में जी। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पैराडाइज कैटल कम्प्लेक्स में। यहाँ पर पूरी दुनिया से ब्रीड जो है वो लिया गया है। ऑस्ट्रेलियन भी शामिल है और हाईलैंड का भी शामिल है और अमेरिकन भी शामिल है। वो इनकी देखभाल कैसे की जाती है और इन्हें किस किस्म की खुराक जो है वो मुहैया की जाती है और इनसे कितना दूध हासिल किया जाता है, जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई का? अब्दुल समद सलीम मेरा नाम है जी। पूरे फार्म को आप मैनेज करते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इस फार्म का ओनर हूँ, तो मैं इस फार्म को सारे को देख रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कौन कौन सा रखा हुआ ब्रीड आप? सर हमारे पास असल में 3 ब्रीड हैं। हमने सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट करवाया, उसके बाद हॉलैंड से भी इंपोर्ट करवाया हुआ है और अमेरिका से भी सारे जानवर जो है ना वो इंपोर्ट, यानी कि हमारे पास तीनों ब्रांड हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अमेरिकन कितने हैं, हाईलैंड के कितने हैं और दूसरे? हमारे पास तकरीबन फार्म 60% टोटल अमेरिकन ब्रांड है और 10% जो है वो हॉलैंड का है और 30% जो है वो हमारे पास ऑस्ट्रेलियन है। बेहतर कौन सा है इनमें से? सर सबसे बेहतर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो वर्किंग है, तकरीबन 3.5 साल की जो मेरी वर्किंग है उसके ऊपर तो सबसे ज़्यादा बेस्ट मेरे लिए अमेरिकन है। तो फ़र्स्ट टाइम हमने ऑस्ट्रेलिया इंपोर्ट करवाए थे, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से 2019-20 में तो शिपमेंट उनकी बंद हुई, जिसकी वजह से हमें मौका मिला कि हम हॉलैंड को भी ज़ेरे इल्तवा लाएँ ताकि हम उसको भी देखें कि वो क्या करती हैं और अमेरिकन एनिमल को भी एक्सपीरियंस करने का हमें मौका मिला। और अल्हम्दुलिल्लाह तीनों ब्रीड में सबसे ज़्यादा बेस्ट जो है हमारे लिए, जो अब तक की जो मेंटेनेंस है और मैनेजमेंट है उसके दौरान अमेरिकन सबसे बेस्ट है। दूध भी यही ज़्यादा देता है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, रिप्रोडक्शन, मिल्किंग और कंसीव सब तकरीबन हर चीज़ में ये आगे है। अमेरिकन बेस्ट है जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इनकी खुराक मतलब कौन सी दी जाती है और कितने टाइम में दी जाती है और दोहने का अमल कितना होता है दिन में? जी सर, इसको ना हम 3 टाइम इसकी मिल्किंग है जी, 8-8 घंटे के बाद, और इसको फीड भी हम 3 टाइम ही करते हैं, क्योंकि हर मिल्किंग के बाद इनको फ्रेश फीड दी जाती है ताकि क्योंकि उसके अंदर काफ़ी मैनेजमेंट के अंदर इश्यूज़ होते हैं ताकि कोई जानवर को मस्टैटिस वगैरह ना आए, कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट करे, क्योंकि हवाना होता है वो जैसे मिल्किंग होती है उसके आधे घंटे तक जो है ना वो मिल्किंग वाले जो सुराख है ना वो ओपनली रहते हैं, इसलिए उनको बैठने नहीं दिया जाता। उसके लिए बेहतर सोल्यूशन यही है कि जानवर को बिना छेड़छाड़ किए उनको फ्रेश फीड दी जाए ताकि जानवर जो है वो 15-20 मिनट, आधा घंटा जो है वो फीड के अंदर गुजार दे। अच्छा, जब इन्हें दो लिया जाता है तो आपकी ये कोशिश होती है कि उसे खड़ा जो है वो रहने दिया जाए, बैठने ना दिया जाए? जी अल्हम्दुलिल्लाह, इसका यही प्रोसीजर होता है कि हमने इसको आधा घंटा, हमारा टारगेट है। चारा देते हैं फिर आप खड़ा रखने का? फ्रेश चारा इनको देना पड़ता है ताकि जानवर फ्रेश फीड करे और उसके बाद कोई पानी पे खड़ा हो जाए, यानी कि उस दौरान जो है वो आधा घंटा तकरीबन गुजर जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। फी जानवर कितना चारा खाता है दिन में? ये सर असल में ना अब है सर्दी के अंदर माशाल्लाह जानवर जो है वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोडक्शन देते हैं। काफ़ी जानवर हमारे तकरीबन 55 लीटर पे प्रोडक्शन दे रहे हैं पर डे के लिहाज से। कुछ जानवर 40 पे, 45 पे हैं। जिस तरह की जानवर है उस तरह हमने ग्रुपिंग की हुई है इनको। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो मिल्किंग पे प्रोडक्शन पे है उनको अलहदा ग्रुप दिया गया, उनकी 3 टाइम मिल्किंग है, ठीक है जी। उनकी जो फीड है तकरीबन 35 kg जो साइलेज वो ये तकरीबन खा जाते हैं और उसके बाद 15 kg वंडा इनको हम दे रहे हैं डेली का। हर जानवर एक ही सी खुराक खाता है या फिर डिफरेंट, कोई कम खाता है कोई ज़्यादा खाता है? जी उनकी प्रोडक्शन के लिहाज से वेरी कर जाती है चीज़। ज़रूरी नहीं है कि मतलब सब जानवरों ने एक ही फीड करना है, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन जो 55 लीटर वाला एनिमल है उसने उसके लिहाज से फीड को करना है, ज़ाहिर बात है उसने प्रोडक्शन भी ज़्यादा देनी है। जो जानवर कम है, और वैसे भी हम तकरीबन हमारा जो ए ग्रेड जो ग्रुप है ना उसके अंदर 40+ लीटर प्रोडक्शन पे हमने जानवर रखे हुए हैं। 40 to 55 इस ग्रुप में है, बाकी को हम साइड पे कर देते हैं। फिर ये तो हैं मतलब बाहर के जानवर हैं, इनका जो है वो सर्दी गर्मी में इन्हें कैसे रखा जाता है, कैसे मैनेज किया जाता है, क्योंकि इन पर असरात बहुत जल्दी लाहक होते होंगे ना गर्मी सर्दी? जी सबसे पहले मैं आपको सर ये बता दूं कि गर्मियों में ये जानवर बहुत हसास है, क्योंकि वहाँ पे जो है वो जो एरिया तकरीबन काफ़ी अच्छा एरिया है, ठंडा एरिया है, तो वहाँ पे ये बहुत अच्छी प्रोडक्शन पूरा साल ही तकरीबन देते हैं। लेकिन पाकिस्तान में जब इनको शिफ्ट किया जाता है ना तो मौसमी असरात इनके ऊपर लाहक हो जाते हैं। उसके लिए हमने ये शावरिंग लाइन हमारी लगी हुई है, फ़ैन लगे हुए, टाइमर लगे हुए हैं पीछे, ठीक है जी। उसके लिहाज से हम इनको तकरीबन 25 to 30 टेम्परेचर पे इनको हम मेंटेन करना होता है गर्मियों में। लेकिन गर्मियों में अगर 35 पर जाता है टेम्परेचर
तो आप फिर ये शावर वगैरह लगे होंगे? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये तकरीबन हमारे जब मौसम ज़रा जुलाई अगस्त का आ जाता है ना, तो वो ज़रा इनके लिए ज़रा ज़्यादा क्रिटिकल हो जाता है। ये अलग अलग आपने बनाए हुए पोर्शन, सोने के लिए, खड़े चारा खाने के लिए, पीने के लिए, क्या सिस्टम है आप? जी सर, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है ना इन एनिमल को रखने का, वो 3 पार्ट्स में है। ठीक है जी। फर्स्ट पार्ट जो है हमारा ये फीडिंग का है, यहाँ पे जानवर ने फीडिंग करना है। ठीक है जी। बाहर जो मतलब थोड़ा सा आगे चले जाए तो साइड बंकर लगे हुए हैं हमारे। इस पे जानवर ने उस वक्त जाना फिट कर लेनी है, तो जगाली के लिए इस जानवर ने उस जगह शिफ्ट हो जाना है, क्योंकि वो खुश्क जगह होती है। ठीक है जी। उस जगह जानवर बेहतरीन जो है वो अपनी मतलब खुराक को अच्छे तरीके से हजम कर सकता है। और उसके बाद कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिन्होंने कोई पानी पीने के बाद कोई बाहर अपने माहौल को एंजॉय करना है, तो जानवर बाहर शिफ्ट हो जाते हैं। सोता किधर है जानवर सैंड बंकरों में आके जो है ना वो स्लीपिंग करता है। और बाज़ औक़ात सैंड बंकर की जो मैं सबसे इसकी मेन क्वालिटी बता दूं कि मेन इसको लगाने का असल मकसद क्या है, कि बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि हमारे यहाँ पे मानसून की बारिशों का सिलसिला एक तवील अरसे तक चल जाता है, 1-1.5 माह चल जाता है। उसके दौरान ये होता है कि बाहर वाली जो जगह है ना वो गीली हो जाती है। जानवरों को बाहर वाली जगह गीली ज़्यादा देना अच्छी चीज़ नहीं है, इनके लिए इन्वायरमेंट बिल्कुल ओपोजिट हो जाता है। ये सैंड बंकर असल लगाने का मकसद ये होता है कि अगर जानवरों को जैसे सर्दी ज़्यादा है अब, ठीक है, इन जानवरों को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया जाता है रात को, और जब बारिश का मौसम आया, जैसे मानसून आ जाता है, तो जानवर ताकि गीली जगह को ना अडोप्ट करें, वो आके खुश्क जगह पे बैठे, ताकि हमारी जो डेली की जो मिल्क प्रोडक्शन है उसके ऊपर बिल्कुल भी कोई भी चीज़ असरअंदाज ना हो। इसको मैक्सिमम कोशिश करते हैं ताकि इनको अच्छा माहौल मिले, खुश्क माहौल मिले, इनके मतलब रिक्वायरमेंट के मुताबिक इनको माहौल दिया गया, ताकि किसी भी किस्म में जानवर जो है ना वो प्रोडक्शन के अंदर कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। जानवर को तंगी ना हो, तीनों किस्म की सहूलियात उन्हें दी जाती हैं। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, किस्म की जो वो पसंद करना चाहे वहाँ जाकर बैठ। जी बिल्कुल। असल अगर आपने अपने फार्म को मेंटेन करना है तो ये सहूलियात का होना बिल्कुल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये सहूलियात आपके फार्म पे नहीं है तो आप बिल्कुल भी प्रॉफिट जो है वो गेन कर ही नहीं सकते। और उसके बाद जो फ्लक्चुएशन आजकल मार्केट में आ चुकी है कि मतलब हर चीज़, सोयाबीन वैसे बंद हुई है तकरीबन, काफ़ी ज़्यादा इश्यूज आ गए हैं मार्केट के अंदर, लेकिन अब सिर्फ वही फार्मर कामयाब हो सकता है या हो रहा है, या मतलब प्रॉफिट की अच्छी रेशो में है, जिनकी प्रोडक्शन अच्छी है, जिनके पास इंपोर्टेड ब्रीड है, और जो अपनी अच्छी स्ट्रगल कर रहा है, जिनकी न्यूट्रिशन अच्छी है। इस लिहाज से अगर कोई बंदा लोकल जानवर पे इस तरह का मतलब वो करता है, तो मेरे ख्याल से लोकल जानवर जो वो इसको अडोप्ट तो कर जाते हैं, वो रह तो लेते हैं इस माहौल में, लेकिन वो जब आपको प्रोडक्शन ही शाम को देंगे तो उसका मेरे ख्याल से कोई इतना फ़ायदा नहीं। अच्छा, एक ये भी बताइएगा कि तीनों 2 वक्त देते हैं ना आप? नहीं सर, असल में हमारी ग्रुपिंग जो है ना वो है तकरीबन 6 ग्रुप्स हैं हमारे फार्म पे ना। हमारा जो 2 ग्रुप हैं वो है 3 टाइम ग्रुप एनिमल का, जो हाईलिस्ट प्रोडक्शन है, और एक है 2 टाइम ग्रुप। जो 2 टाइम ग्रुप है उनकी मिल्किंग 2 टाइम है, और उनको 2 टाइम चारा दिया जाता है। जो 3 टाइम पे है उनको 3 टाइम चारा दिया, क्योंकि हर फ्रेश मिल्किंग के बाद उनको चारा देना है। लेकिन जो दूसरा हमारा मतलब हर्ड है, प्रेग्नेंट एनिमल हैं, हीफर्स हैं और काफ हैं, उनको तकरीबन हम 24 घंटे में एक दफ़ा चारा देते हैं। वो 24 घंटे की जो है वो रिक्वायरमेंट को पूरा करती है। प्रेग्नेंट को एक दफ़ा दिया जाता है, दूध भी उनसे कम हासिल किया जाता है? नहीं, प्रेग्नेंट का मतलब ये हम लेते हैं कि ड्राई एनिमल, जो जिनका दूध खुश्क कर दिया जाता है, और ड्राई पीरियड हम उसको कहते हैं कि जो जानवर 7 मंथ में प्रेगनेंसी गेन कर जाता है, क्योंकि 9 महीने कंप्लीट होने के बाद इन्होंने बच्चा देना होता है। ठीक है, जब 7 महीने प्रेगनेंसी हमारी पीरियड में हो जाते हैं तो हम इस जानवर को ड्राई करके प्रेग्नेंट ग्रुप में शिफ्ट कर देते हैं। तो फिर इनकी जो फीड है ना वो 24 घंटे के बाद हम इनको देते हैं। अच्छा, 2 वक्त का अगर आप चारा देते हैं या 3 वक्त का, अब तीनों वक्त डिफरेंट किस्म का चारा होगा, दोनों टाइम डिफरेंट होगा, या फिर एक जैसा ही चारा दिया जाता है? नहीं सर, इसमें चारा तो डिफरेंट नहीं है, लेकिन न्यूट्रिशन डिफरेंट है इनकी। 6 ग्रुप है, 6 ग्रुप के सबसे अलग न्यूट्रिशन है, क्योंकि मेरे न्यूट्रिशन जो है वो रोब और डिक्सन है। जो एक जो इंग्लिश मैन है वो गोरे जो है ऑस्ट्रेलियन, वो डिक्सन और रोब जो है वो एक जेनेटिक्स को देखता है और एक न्यूट्रिशन को देखता है। जो उन्होंने मेंटेन करके देनी है न्यूट्रिशन, उसी के लिहाज से हमने इनको आगे मेंटेन करना है, क्योंकि 6 ग्रुप है, 6 ग्रुप की हर न्यूट्रिशन हर एक ग्रुप की अलग अलग है, और उनकी फिर आगे क्वांटिटी अलग है कि उनको साइलेज कितना डालना। ठीक है, जब से TMR हमारे पास आई है तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह आगे हमारा जो रेशो रेट था इसका कंसेप्शन का, जो सीमन कंसेप्ट करवाते हैं हम, तो उसका था तकरीबन 60%, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये TMR के आने के बाद तकरीबन हमारा 85% जो है ना वो आज कंसेप्शन अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है इस TMR की वजह। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, जब एक मशीन एक
फीड को अच्छे से मिक्स करेगी। बंदा जो है वो गलती कुताही कर जाता है, वहाँ पे कहीं वंडा ज़्यादा चला गया, कहीं सब्ज़ चारे की ज़्यादा मिकदार चली गई है, इस तरह के मतलब इश्यूज थे। लेकिन जो TMR है इसके अंदर हम एक ग्रुप का डालते हैं, इसको अच्छे से मिक्स तकरीबन 15 से 20 मिनट ये लेती है, इसको हम आगे शिफ्ट कर देते हैं जी। ये इनको फ्रेश पानी दिया जाता है 2 टाइम, क्योंकि आजकल सर्दी है तो ज़्यादा सर्दी के अंदर इनको फ्रेश पानी यहाँ पे देना पड़ता है ताकि कोई भी जानवर बीमार ना हो, उनको कोई मसला मसाइल ना आए, क्योंकि ठंडा पानी जो है वो जानवरों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान। गर्म पानी देते हैं? नहीं, ताज़ा पानी ताज़ा पानी दिया जाता है, ताज़ा पानी इनको दिया जाता है। ये देखिए नाज़रीन, मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखा दे। अच्छा, ये बच्चे हैं? ये हमारे पास काफ है जी, हमारे ग्रुप की जो हमारे जो फार्म की प्रोजनी है ये। तो ये अब मैं आपको इसके अंदर भी मज़ीद डिटेल बता देता हूँ कि हम ये सारी हिफर्स हैं, फ़ीमेल काफ हैं ये सारी। उसकी वजह अब आपका ये क्वेश्चन होगा कि ये फीमेल काफ ज़्यादा क्यों है, आपके पास मेल क्यों नहीं है? उसके बिल्कुल वो कहने लगा था। हाँ जी, तो उसके लिए मैं आपको इसका क्वेश्चन का आंसर मैं दे देता हूँ कि हम अपने फार्म पे मैक्सिमम जो है ना वो सेक्स सीमन यूज़ करते हैं, और सेक्स सीमन जो है वो सारा ही तकरीबन अमेरिका से हम इंपोर्ट करवा रहे हैं, हॉलैंड से, अमेरिका से और ऑस्ट्रेलिया से। तो वो सेक्स सीमन का मतलब ये होता है कि 95% जो है ना वो मैक्सिमम चांस होता है कि फ़ीमेल काफ आए। 95% जी, और 5% चांस होता है कि आपको मेल आ जाए। लेकिन अगर फार्म पे आपने ग्रोथ करनी है, आपने फार्म को आगे लेके जाना है, आपने ब्रीड को आगे लेके जाना है, तो आपके फार्म के ऊपर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप सेक्स सीमन मैक्सिमम यूज़ करें। हाँ, कुछ जानवर, अब क्वेश्चन नाजरीन का आगे होगा कि यार जो सेक्स सीमन नहीं अडोप्ट करते फिर वो नॉर्मल। हाँ जी, वो बिल्कुल आपकी बात ठीक है। कुछ जानवर तकरीबन फार्म पे 10% जानवर ऐसे होते हैं कि जिनको हमने नॉर्मल पे शिफ्ट करना होता है, क्योंकि वो बार बार सीमन लेने के बाद वो कंसीव नहीं कर पा रहे होते, क्योंकि इसके अंदर नॉर्मल के अंदर ज़रा स्पर्म्स की तादाद भी ज़्यादा होती है। तो इस वजह से फिर हम उसको 10% जो हर्ड है ना उसको हमारी मजबूरी बन जाती है कि हमने उसको शिफ्ट करना होता है नॉर्मल सीमन पे। वरना जो 90% हर्ड होता है ना हमारा, उसको हम मैक्सिमम सेक्स सीमन करते हैं। सेक्स सीमन का फिर आगे 95% चांस होता है कि फ़ीमेल काफ आए। ठीक है। अच्छा, ये पहले दिन से लेकर कितने माह तक ये यहाँ रहते हैं? ये सर यहाँ पे तकरीबन 5 माह तक हम इनको रखते हैं। तो 3 माह तक हम इनको दूध फीड करवाते हैं, ठीक है जी। उसके बाद इनको वंडा दे दिया जाता है, काफ स्टार्टर स्पेशल है बच्चों के लिए जी। ये इसकी CP ज़रा अच्छी की जाती है क्योंकि इनको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो इसलिए हम इसको अच्छी CP का काफ स्टार्टर बना के इनको दिया जाता है। 7 दिन जब एज हो जाती है ना काफ को, उसके बाद हम इसको ये वंडा ऑफ़र करना शुरू कर देते हैं बच्चों को। उसके बाद इनको रोड ग्रास दी जाती है, ताज़ा पानी दिया जाता है, और ताज़ा पानी भी हम इनको मतलब मखसूस टाइम में देते हैं कि मिल्किंग जब इनको फीडिंग करवानी होती है ना मिल्क की, उससे 1 घंटा पहले और 1 घंटा बाद ये वाली स्पेस डाल के बाकी तकरीबन इनको ऑफर कर दिया जाता है पानी धोने का। जी, हमारे पास ये मिल्किंग पार्लर है, दिखा दें फिर आज। हाँ जी, आ जाइए। हाँ जी, वेटिंग एरिया में सब जानवर यहाँ पे आके इकट्ठे हो जाते हैं। इकट्ठे होने के बाद ये हमारे पास 2 साइड है, 10 एनिमल की ये साइड है, 10 एनिमल की वो साइड है, ठीक है। टाइम में कितने जानवर जो है वो दो लेते? पास जो पार्लर है तकरीबन वो 20 एनिमल शिफ्ट होते हैं उसके अंदर, लेकिन जो मिल्किंग है वो 10 एनिमल की होती है, क्योंकि पहले 10 एनिमल को हम रेडी कर देते हैं, उनको पार्लर जो मशीनें हैं वो लग जाती हैं, क्लस्टर लग जाते हैं। तो दूसरी साइड होती है ना 10 एनिमल की, उनको हम मतलब तैयार कर दिया जाता है उनको मिल्किंग के लिए, ठीक है। जो ये वाली साइड फर्स्ट साइड होती है उसके ऊपर से क्लस्टर उतार के सेकंड साइड पे शिफ्ट कर दिया जाता है, ठीक है। जो फर्स्ट मिल्किंग हो जाती है उसको बाहर आउट कर देते हैं, तो फिर वापस नया ग्रुप जो है वो एंटर कर दिया जाता है। इस तरह मतलब कि एक सर्कुलेशन चलती रहती है। और जो मिल्किंग का मैं आपको डिटेल से बता दूं कि जो एक जानवर की मिल्किंग है वो तकरीबन ये मशीन जो है पार्लर जो है वो तकरीबन 3.5 मिनट लेता है एक जानवर की। अच्छा, एक जानवर पे 3.5? हाँ जी, मतलब वहाँ शिफ्ट होता है आगे? हाँ जी, ये ऑटोमेटिक सारा सिस्टम लगा हुआ है जी। तो इसके रिसीवर लगे हुए हैं, मशीनरी ऑटोमेटिक सारा, यानी कि ये सारा हमने अमेरिका से इंपोर्ट करवाया था। बुमैटिक का ये सिस्टम सारा लगा हुआ है और मशीनरी वहीं से जी अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी अमेरिका से इंपोर्ट करवाई है। और ये ऑटोमेटिकली आपके बगैर हाथ लगे, बगैर आपके मतलब कोई छेड़छाड़ किए दूध आपका जो डायरेक्टली वो चिलर में शिफ्ट कर दिया जाता है, शिफ्ट हो जाता है। अच्छा, इनके साथ क्या फिर इन मशीनों को साफ़ भी किया जाता है स्पेशल तरीके से? आ जाए नीचे, आ जाए, आपको मैं बता देता हूँ, आ जाए जी। ये है जी हमारे पास क्लस्टर है जी। तो इनको मतलब ये 4 हैं, तो अब इनको डायरेक्टली जो है वो थनों के अंदर लगा दिया जाता है। तो ये हमारे पास आपको मैं ऊपर दिखा दूँ, तो ये वाले हमारे पास मिल्क मीटर लगे हुए हैं। हर जानवर जो है जो भी मिल्किंग करेगा वो यहाँ पे शो करेगा कि आया कि उसने कितना मिल्क दिया।
ठीक है। हर जानवर शो करेगा। हर जानवर शो करेगा, सेपरेटली शो करेगा कि फ़लाँ जानवर का फ़लाँ टैग है, उसने इतना मिलेगा आपको दिया है। ये वाली सारी जो लाइन है ऊपर से वो जो है लाइन शिफ्ट करेगी, वो रिसीवर के अंदर चला जाएगा दूध आप सकते हैं। तकरीबन 85 लीटर का ये रिसीवर है जी। इसके अंदर 5 लीटर इसमें दूध आ जाता जी, इसके अंदर दूध आ जाता है। तो इसके अंदर ऑटोमेटिक सेंसर लगे हुए हैं। जैसे ही आपका दूध मतलब एक्सीड करेगा इसकी मतलब रिक्वायरमेंट के मुताबिक, जैसे रिक्वायरमेंट को एक्सीड करेगा तो ये दूध उठाएगा। ये मोटर लगी हुई है नीचे, ये ऑटोमेटिकली दूध उठाएगा और चिलर में भेज देगा। अच्छा, ये कैसे पता चलता है कि इस जानवर ने इतना लीटर दूध दिया दिन में? ये मिल्क मीटर लगे हुए हैं। ये हाँ कार्ड भी रहता है आपके? जी जी बिल्कुल, तीनों टाइम का रिकॉर्ड है। हर टाइम मतलब ये शिफ्टिंग हो रही है इनकी ऑटोमेटिकली कि किस जानवर ने कितना दूध दिया, वो हर एक टैगिंग और सारी मतलब, क्योंकि हर जानवर को टैग लगे हुए हैं, उनका डाटा है हमारे पास हर चीज़ का, हेल्थ का, वैक्सीन का, हर चीज़ का। ज़ाहिर सी बात है जगह अगर उनका डाटा है तो हमारे पास दूध का भी डाटा है, तो उसके अंदर हम उसको फिर दूध को मद्देनज़र रखते हुए फिर सारी फीडिंग को वगैरह को सबको मेंटेन करते हैं। नए बंदे को आप क्या कहना चाहेंगे ये काम करने से पहले? भाई अगर आप देखभाल कर सकते हो फिर ही इस काम में कदम रखो ना। जी सर, मैं आपको एक ही मशवरा देना चाहूँगा कि अगर जिसने डेयरी फार्मिंग करनी है ना, तो उसका सबसे पहला जो नीयत है ना वो ये होनी चाहिए कि उन्होंने इम्पोर्टेड ब्रीड पे काम करना है। वो बेशक ऑस्ट्रेलियन हो, बेशक हॉलैंड हो। लोकल पर मेहनत ना करें। नहीं नहीं नहीं, वो तो बिल्कुल उसका वो टाइम को ज़ाया करने वाली बात है, क्योंकि आजकल जो है वो रेट बहुत ज़्यादा हो गए हैं डॉलर की वजह से। तकरीबन अब जो है वो कॉस्ट जो पेडिग्रीड एनिमल है ऑस्ट्रेलिया से लास्ट टाइम HRM ने इम्पोर्ट किए हैं, वो तकरीबन 13.5-13.75 में तकरीबन वो कॉस्ट कर रहा है जानवर। तो जो कमर्शियल एनिमल है वो ज़रा लो प्रोडक्शन पे होता है, वो जानवर ज़रा ये है कि कुछ 8.5-9 लाख के तकरीबन कॉस्ट कर। इतनी आप मेहनत कर रहे हैं, इसका इतना मुआवजा भी मिल जाता है आपको? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, ज़ाहिर सी बात है जी। मेहनत, उम्मीद, ये सारी चीज़ें हैं। बाकी नफ़ा नुकसान जो है वो फार्म में चलता रहता है। अगर आप नफ़ा नुकसान फ़ायदा ही देखते रहेंगे तो आप बिल्कुल भी कामयाब नहीं हो सकते, ठीक है जी। तो नफ़ा नुकसान डेली चलता रहता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि आए दिन डेली एक नई उम्मीद के साथ ही अल्हम्दुलिल्लाह काम को सुबह शुरू किया जाता है। हाँ जी, ये CIP है जी हमारे टोटल जो पार्लर है उसको वाशिंग सिस्टम इसको कहते हैं CIP, ठीक है जी। तो ये हमारे पास कंप्यूटर लगे हुए हैं, ये सॉफ्टवेयर इसके अंदर इंस्टॉल है। तो इसके अंदर से हम मतलब CIP के मुख्तलिफ फंक्शंस हैं कि आपने किस तरह सिस्टम को मैनेज करना है। ये हमारे पास अल्कली एसिड पड़ा है, तो ये ऑटोमेटिकली मशीनरी जो है वो अल्कली को उठाएगी, एसिड को उठाएगी, पहले ठंडे पानी से वॉश करेगी, फिर गर्म से करेगी, फिर अल्कली एसिड से करेगी। मतलब इस तरह ये सारी प्रोग्रामिंग इसके अंदर हुई हुई है। सिर्फ आपने इसको एक कमांड देनी है, कमांड के ज़रिए इसने खुद ब खुद काम को वो करना है और खुद ही जो पार्लर को है वो CIP कंप्लीट करने के बाद उसको ड्राई भी करना है। धोने के बाद फ़ौरन से उसे धोने का अमल शुरू हो जाता है? जी, ज़ाहिर सी बात है, चकनाई है, दूध का मसला है, तो चकनाई की वजह से जो है वो सारा सिस्टम को गर्म पानी से धोना बड़ा ज़रूरी है, उसके बाद अल्कली से धोना बड़ा ज़रूरी है और एसिड के साथ धोना बड़ा ज़रूरी है। उसकी वजह ये है कि हम जो हमारी सप्लाई है, हम लोकल सप्लाई तो नहीं कर रहे, हम तो दे रहे हैं एडम फूड को। ज़ाहिर बात है, एडम उससे चीज़ बनाता है, चीज़ बनाने के बाद वो मतलब एक मैकडोनल्ड ब्रांड है KFC उसको शिफ्ट करता है।